चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में रेल हादसा जो हुआ है उसने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, क्योंकि लगातार रेल हादसे होते जा रहे हैं, रेल पटरियों से उतरती जा रही है और लोग जान पे जान गंवाते जा रहे हैं। बालासोर का हादसा आपने देखा, उसके बाद लगातार हादसे हुए। अब तक साल भर में देखें तो 4 भीषण जो एक्सीडेंट्स हुए हैं और कुछ हल्के एक्सीडेंट्स जो हुए उनमें अगर मौत का आंकड़ा देखें तो 320 के करीब लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लेकिन क्या वजह थी इस डिब्रूगढ़ और चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे हादसे की, इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर अशोक त्रिपाठी हमारे साथ हैं, रेलवे बोर्ड में मेंबर रहे हैं। सर ये बताइए कि जो ये हादसा हुआ था इसके पीछे का कारण आप क्या मान रहे हैं? देखिए, जो रेल का ये हादसा हुआ है, इसके जो हादसे वाली जगह पे 2 दिन पहले रेल मेंटेनेंस का काम हुआ है। और मैंने जब इसको थारोली जा कर के चेक किया तो मैंने पाया है कि ब्लास्ट के ऊपर मड पाए गए हैं। तो इसका मतलब जिस टीम ने वहाँ पे काम किया वो प्रॉपर अपने काम को कंप्लीट नहीं की है। तो उसी की वजह से जब अपनी नॉर्मल स्पीड में ट्रेन जा रही थी तो वो वहाँ पे लगता है कि या तो रेल फ्रैक्चर की वजह से या किसी हाई स्पीड की वजह से डिरेलमेंट हुआ है। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि अगर रेल मंत्री जी इसके ऊपर अगर थोड़ा क्लोजली मॉनिटर कर दे तो जो लोग वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, पीएचओडीज या जो भी ट्रैक को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो टीम है, उनको चेक एंड बैलेंस की जरूरत है। मेंटेनेंस के लिए जो लाइनमैन है, जो पॉइंटमैन है, उसकी शॉर्टेज है। और वो लोग रेल के ट्रैक मेंटेनेंस की जगह पे बंगलों में, ऑफिसेज में काम करते हैं। तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और वो सूचना टाइमली नहीं मिल पाती है। एक सवाल आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि मेंटेनेंस की कमी है, इस वजह से ये रेल हादसा हुआ, ऐसा लगता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो मेंटेनेंस की अगर हम बात करें, ट्रैक मेंटेनेंस की बात करें, जिसे पटरी को आप रेल कहते हैं, वो सेक्शन में कितने लोग काम करते हैं और कहां पर आपको लग रहा है कमी है? यही मैं आपसे कह रहा था कि जो पीएचओडीज हैं, एचओडीज हैं, अगर वो अपने इसी कमरे से बाहर निकल करके मेंटेनेंस का काम जब अलॉट होता है किसी कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर उसको फुल्ली कंप्लीट करता है। तो सपोज मान लीजिए कि वो अगर 15 दिन या एक सेक्शन किलोमीटर के वाइज 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के रेडियस में वो मेंटेनेंस उसको अलॉट हुआ है, तो उसको मॉनिटरिंग के लिए अगर पीएचओडीज लेवल का आदमी अगर खुद वहाँ मौजूद रहेगा तो वो परफेक्ट काम होगा। आप कह रहे हैं कि रेलमैन की कमी है। रेलमैन मतलब वो जो पटरियों को दुरुस्त करता है, मेंटेनेंस करता है, तो कितनी कमी आपको लग रही है? और क्या अगर वो कमी है तो इसका मतलब है मेंटेनेंस भी नहीं हो पा रहा होगा? सर बिल्कुल, आपका ऑब्जर्वेशन सही है। और ये हर रेल हादसे के समय ये नॉर्मली देखा गया है कि जो ट्रैक मेंटेनेंस का जो पहला कड़ी है, जो बेस है, फाउंडेशन है, वो रेलमैन अपनी रेल को जब चेक करने के लिए 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर रेडियस में वो जाता है वॉकिंग करके। पहले क्या होता था, 2 लोग एक साथ जाते थे, तो एक अप एक डाउन, मतलब एक ही सेक्शन को, एक ही रेल को राइट और लेफ्ट दोनों को चेक करते जाता था। फिर रेल ने कहा कि हम एम्प्लॉयमेंट कम करेंगे, मैन पावर रिड्यूस करेंगे। उन्होंने एक आदमी सिंगल भेजना शुरू किया। तो एक आदमी जब सिंगल ट्रैक को चेक करता है 5 किलोमीटर, तो डेफिनेटली अगर वो कर रहा है तब भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन हो क्या रहा है कि उसमें से भी करीब करीब 40 से 50% जो ट्रैक मेंटेन करने वाले लोग हैं, जो की मेंटेन करने वाले लोग हैं, जो चाबी जो खुल जाती है जब हाई स्पीड में ट्रेन निकलती है, तो उसको जो हथौड़ा लेके ठीक करता है वो व्यक्ति उनके बंगलों में, बड़े बड़े अधिकारियों के बंगलों में काम करता है। वो कुत्ता टहलाता है, किचन में देखता है। तो वो मेंटेनेंस का मेन अधिकारियों के बंगलों पे काम कर रहा है, बल्कि रेलमैन का काम तो रेल को ठीक करना है, यानी कि पटरियों को ठीक कर, ठेकेदार उसकी जगह पे ठेकेदार कर रहा है। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि इस पर्टिकुलर केस में आपको क्या लगता है, क्योंकि ड्राइवर लोको पायलट कह रहा है कि वहां ब्लास्ट हुआ है, मंत्रालय भी कह रहा है कि ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट को हम क्या समझें, कोई साजिश है या फिर ब्लास्ट कुछ और भी हो सकता है? जो ड्राइवर कह रहा है वो ब्लास्ट का मतलब वो तेज आवाज को नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि जब गाड़ी जा रही थी तो बबलिंग हुई, मतलब पंच हुआ। और हमने आपको बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि वहां पे जहां पे आज एक्सीडेंट हुआ है, सपोज मतलब यस्टरडे जहां हुआ है, वहां उससे 2 दिन पहले ही वहां पे काम हुआ था। तो जो ब्लास्ट है, जो गिट्टी है, ब्लास्ट का मतलब गिट्टी, अच्छा, वो जो पत्थर की गिट्टियां होती हैं, जो पत्थर की गिट्टी है, उस गिट्टी के ऊपर मड मिलना, मड ये दर्शाता है कि
काम जितनी होशियारी से होना चाहिए, जो मशीनरी इक्विपमेंट के साथ होना चाहिए, जो मापदंड के हिसाब से होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। इसी वजह से वहाँ पे डिरेलमेंट हुई है। अच्छा, ये आपको कहना है कि जो लो मेंटेनेंस हुआ है, जो मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं हुआ, उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। यस, हमारा ये ऑब्जर्वेशन 100% है। जैसे पिछले एक्सीडेंट में मैंने ऑब्जर्वेशन दी थी लाइव टेलीकास्ट में, उड़ीसा में भी और वेस्ट बंगाल के भी, न्यू जलपाईगुड़ी के उसमें माननीय जो हमारी चेयरमैन हादसे जो चेयरमैन साहब थी, उन्होंने कहा था कि ये ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग नहीं था ड्राइवर का, वो बिल्कुल सही था, उसको सिग्नल दिया गया था। तो उसी तरह से आज मैं आपको फर्स्ट रिपोर्ट अपनी दे रहा हूँ, उसमें मेंटेनेंस फॉल्ट है और मशीनरी फॉल्ट है, और मेंटेनेंस में जो बेस है, जो लाइनमैन होना चाहिए, जो टेक्निकल टीम जो करती है वेरिफिकेशन, उसका लॉस है। उसकी वजह से रेल ने लॉस किया। तो ये आखिरी सवाल की आपको लगता है कि ऐसे तो फिर मेंटेनेंस की कई जगह पे इश्यूज होंगे, कई जगह पे आप कह रहे हैं रेलमैन की कमी है, मेंटेनेंस की कमी है, तो मेंटेनेंस तो कई जगहों पर इसी तरीके से अगर हो रहा है तो हादसे और भी हो सकते हैं। बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया, मुझे फक्र है। ये सत्य है कि भारत में पिछले आज से लेकर के पिछले 10 साल के इतिहास में उठा के देख लें, जितने मैक्सिमम एक्सीडेंट हुए हैं वो केवल और केवल मेंटेनेंस और इक्विपमेंट फेलोर और मैन पावर की कमी की वजह से हुए हैं। इच्छा शक्ति जब तक हमारी नहीं होगी प्रॉपरली, हम जब तक राइट पर्सन राइट प्लेस पे अपॉइंट नहीं करेंगे, तब तक दिक्कत आएगी। लेकिन इसमें आखिरी सवाल एक और जोड़ता हूं मैं। आपने कहा कि वहां पर लो मेंटेनेंस था जब ट्रेन चल रही थी, थोड़ा हमें बताइए कि किस तरह से जब ट्रेन चलती है और वहां पर लो मेंटेनेंस, या जब मिट्टी आ जाती है गिट्टी के ऊपर या कहें ब्लास्ट के ऊपर, तब क्या होता है? एक्चुअल में जब कहीं पे मेंटेनेंस काम कंप्लीट हो चुका होता है तो ठेकेदार ने अपना कह दिया कि हमने काम कर लिया। वहाँ के जो सेक्शन ऑफिसर्स हैं या सीनियर ऑफिसर्स हैं वो कह देते हैं ठीक है, जो इसने रिपोर्ट दिया उसके हिसाब से ओके हो गया। तो सब गुडी गुडी अपना काम कर लिए, किसी ने इस पर इंस्पेक्शन नहीं किया। अगर इंस्पेक्शन कर लेंगे तो जो वहाँ पे लॉसेस है, जो मिसकंडक्ट हुआ, वहाँ पे लापरवाही हुई ठेकेदार के द्वारा, वो खत्म हो जाती, वो आइडेंटिफाई हो जाती। ट्रेन के निकलने की बात हम कर रहे हैं कि ट्रेन जब निकल रही थी तो ऐसा क्या हो जाता है कि ट्रेन पलट जाए? मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप किसी भी ट्रैक पे ट्रेन को नॉर्मल स्पीड में ले जाते हैं, एक मान लीजिए कि 100 kmph के हिसाब से आप लेके जा रहे हैं, ट्रेन का सिग्नल क्लियर है, आपने होम और आउटर सिग्नल को क्लियर दे दिया, तो कंट्रोल ने जब आपको जाने की परमिशन दे दी तो आप नॉर्मल स्पीड में जाते हैं। जब आप नॉर्मल स्पीड में जा रहे हैं, अगर रेल कहीं से फ्रैक्चर है या कर्व है, मिस मतलब अप डाउन है, तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब एक्सीडेंट के बाद हमारे मीडिया के बंधुओं ने यात्रियों से पूछा कि एक्सीडेंट होने के बाद या पहले आपको कैसा लगा, क्या महसूस हुआ, क्या आपका वर्सन है, तो लोगों ने बताया कि साहब रेल बहुत तेजी से एक बार दाहिने झुकी, एक बार बाएं झुकी, फिर बहुत तेज आवाज हुआ और गिर गई। तो इससे मैं ये 100% श्योर हूँ कि जो मेंटेनेंस 2 दिन पहले हुआ था वो प्रॉपर नहीं था, और गाड़ी को चलाने के पहले जो लाइनमैन और जो सेक्शन को क्लियर करने का जो मापदंड है, रेलवे के पास बहुत सुंदर काम करने की फिलॉसफी है, उसको नजरअंदाज किया गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ट्रेन का जो रेल का जो मेंटेनेंस है, उसको हम अगर देखें तो उसमें जो तमाम चीज़ें होती हैं जोड़ने वाली, एक पटरी को दूसरी पटरी से जोड़ने वाली, वो मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं हुआ और उसके ऊपर मिट्टी जम गई ऊपर की तरफ, उसको हटाया नहीं गया। ऐसा नहीं है, मिट्टी जो है वो ब्लास्ट के ऊपर है। ब्लास्ट मतलब पत्थर, जो गिट्टियां हैं, जब गिट्टी अगर हम डालते हैं ऊपर से डालते हैं, और वो गिट्टी जब ऊपर से हम डालते हैं तो मेंटेनेंस इसका मतलब है कि हमने कर दिया, तो जिस ठेकेदार ने काम किया उसने अपना काम कंप्लीट कर दिया। लेकिन जो अथॉरिटी है जो उसके बाद काम करती है, वो उसको मापदंड करती है कि जो दोनों हमारी लाइनें हैं ना, एक जो वो इक्वल है कि नहीं है, बैलेंसिंग है कि नहीं। अगर बैलेंसिंग नहीं है तो गाड़ी बबलिंग करती है। मतलब यूरोप में कैसे है, यूरोप में गाड़ी अगर 200 किलोमीटर से जा रही है, आप एक गिलास पानी रख दीजिए, गाड़ी का गिलास का पानी गिरेगा नहीं। हमारे यहाँ
पूरा बॉडी हिलता है बैठने से ट्रेन के अंदर, अगर 60 किलोमीटर की रफ्तार से तब भी। तो इसका मतलब है कि हमने मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं किया है। इसी वजह से ये मामला हुआ। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि तमाम सवाल अब एक्सपर्ट्स भी खड़े करने लगे हैं, वो लोग जो कि रेलवे का मुख्य पार्ट रहे एक समय में, और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि दरअसल मेंटेनेंस एक बड़ी खामी जो है इस मामले में सामने आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली।